सांख्य दर्शन का प्रधान उद्देश्य मोक्ष का प्राप्ति है, जिसे त्रिविध दुखों से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह मोक्ष केवल लौकिक उपायों के माध्यम से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए गहन तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब त्रिविध दुखों की बात आती है तो इनकी गहन समझ और निवारण के लिए सांख्य शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है। मौलिक रूप से दुख की 3 श्रेणियां हैं: आध्यात्मिक दुख, आधिभौतिक दुख और आधिदैविक दुख। इन सब का गहन विश्लेषण सांख्य दर्शन में किया गया है। सांख्य दर्शन की कारिकाएं। सांख्य दर्शन का मुख्य प्रयोजन है मोक्ष। त्रिविध दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष अथवा अपवर्ग है, लेकिन यह मोक्ष लौकिक उपायों से संभव नहीं है। अर्थात इन तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति दृष्ट उपाय से, एकांतिक या आवश्यक रूप से तथा आत्यंतिक या फिर कभी भी दुख उत्पन्न न हो रूप से नहीं हो सकती है। अतः उनकी निवृत्ति के लिए शास्त्र में होने वाला तत्व ज्ञान ही श्रेयस्कर है। दृष्ट उपाय से दुख निवृत्ति न हो, किंतु ज्योतिष्टोमादियागात्मक वैदिक उपाय से ही दुखत्रय की निवृत्ति एकांतिक तथा आत्यंतिक रूप से हो जाएगी। श्रुति भी कहती है कि स्वर्ग कामो यजेत, अर्थात यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्ति होती है, और स्वर्ग उस सुख विशेष का नाम है जो कि न तो दुख मिश्रित हो और होने के पश्चात जो दुखग्रस्त न हो, तथा जिसके होने के अनंतर इच्छानुसार वस्तु का प्राप्ति होती रहे। अतः दुख की निवृत्ति के लिए शास्त्रजन्य ज्ञान की क्या आवश्यकता है, इस शंका को दूर करने के लिए कहते हैं। सांख्य कारिका का आरंभिक श्लोक इस प्रकार है: दुखत्रय अभिघातात् जिज्ञासा तदपघातके हेतो दृष्टे सा अपार्था चेत एकांतात अत्यंतो अभावात्। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार है: बुआ के दी खत्रयाभियातात तदपघातके हेतो जिज्ञासा भवति दृष्टे सा अपार्था चेत न एकांतात्यंततो भावात्। इस सांख्य कारिका का हिंदी अर्थ इस प्रकार है: इस संसार में प्रत्येक मनुष्य 3 प्रकार के दुखों से पीड़ित रहता है। आत्म से संबंधित दुख ही आध्यात्मिक दुख है, जो 2 प्रकार के हैं। शारीरिक दुख ये 3 प्रकार से उत्पन्न होते हैं: वातज, पित्तज, कफ्ज एवं मानसिक दुख काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, विषाद इत्यादि से उत्पन्न दुख है। विशीर्षी पंचमहाभूत से उत्पन्न पदार्थों से संबंधित दुख, जैसे मानुष, पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावर संबंधी दुख आधिभौतिक दुख है। यक्ष, राक्षस, विनायक, ग्रह नक्षत्र आदि दैविक शक्तियों से संबंधित दुख आधिदैविक दुख है। प्रत्येक मनुष्य जीवन में इन 3 प्रकार के दुखों का सामना करता है। इनका स्रोत आत्मा से संबंधित शारीरिक और मानसिक स्थितियों से होता है, जिन्हें वातज, पित्तज और कफज के माध्यम से समझा जा सकता है। दूसरी ओर आधिभौतिक दुख उन वस्तुओं से उत्पन्न होते हैं जो भौतिक जगत में मौजूद हैं, जैसे पशु, पक्षी और अन्य प्राणी। इसी प्रकार आधिदैविक दुख विभिन्न दैवीय शक्तियों की उपस्थिति और इनसे उत्पन्न प्रभावों के कारण होते हैं। इन्हीं कारणों के मद्देनजर मनुष्य को दुखों की गहराई से परिचित होना आवश्यक है। अतः इन सब दुखों के अपघातक अथवा विनाशक कारण को जानने की मुक्ति की चाह रखने वाले प्रत्येक मनुष्य को इच्छा करनी चाहिए। क्या दृष्ट या प्रत्यक्ष लौकिक उपायों से ही उस जिज्ञासा की पूर्ति हो जाएगी? नहीं, दृष्ट उपायों से निश्चित रूप से और सदा के लिए दुखों का निवारण नहीं होता। संसार के अंदर आकर प्रत्येक प्राणी आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक इन 3 प्रकार के दुखों का अनुभव करता है। तब उस समय उन तीनों प्रकार के दुखों के विनाश के कारणों को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि उन दुखों की निवृत्ति का कारण कौन है। अर्थात त्रिविध दुखों की चोट से मनुष्य में उनके नाश के हेतु के विषय में जानने की इच्छा होती है, और यदि वह जिज्ञासा दुख की निवृत्ति, विनाश के कारणीभूत औषध सेवन अथवा कामिनी सुंदर स्त्री के उपभोग रूप दृष्टोपाय से ही शांत हो जाती, तो शास्त्र के आधार पर होने वाले दुर्धिगम तत्व ज्ञान की क्या आवश्यकता है। अर्थात प्रत्यक्ष गोचर
या सांसारिक उपायों के रहते सांख्य संबंधी दुख निवृत्ति के उपायों की जिज्ञासा व्यर्थ, अयुक्ति संगत है। यदि ऐसा कोई भौतिकवादी आक्षेप करे तो ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि लौकिक दुख निवृत्ति के उपायों से त्रिविध दुखों की निवृत्ति अवश्य, निश्चित, एकांतिक और हमेशा के लिए, पूर्ण रूपेण आत्यंतिक के लिए नहीं होती। रूढ़िवादियों का मानना है कि दृष्ट उपायों से दुखों का निवारण किया जा सकता है, लेकिन सांख्य दर्शन में यह सिद्ध किया गया है कि ऐसा नहीं है। केवल छाया मात्र उपायों द्वारा दुख की पूर्ण निवृत्ति में असफलता सुनिश्चित होती है। जब आत्मा सच्चाई के प्रति जागरूक होती है, तभी त्रिविध दुखों की कारणों की खोज शुरू होती है। जो भी व्यक्ति अपनी मुक्ति की खोज में है, उसे यह प्रश्न अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्या केवल भौतिक उपाय ही इस जिज्ञासा को संतुष्ट कर सकते हैं? इस आकार में सांख्य दर्शन हमें यह दिखाता है कि जब तक हम गहन तत्व ज्ञान के माध्यम से दुखों की मूल जड़ों को नहीं समझते, तब तक हमारी जिज्ञासा अधूरी रहेगी। न केवल शारीरिक और भौतिक उपाय कार्य में आते हैं, बल्कि एक गहन आंतरिक पथ की आवश्यकता होती है, जो केवल शास्त्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अंततः मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें आंतरिक ज्ञान का पथ चुनना होगा, जो हमें वास्तविकता की ओर ले जाता है। यह ज्ञान उचित संघर्ष और ध्यान से ही प्राप्त होता है, जो अंततः त्रिविध दुखों से मुक्ति का द्वार खोलता है।